अपने घर लौट रहे हैं श्रद्धालु। तो डुबकी लगाकर विदेशी भक्त बोले जय श्री राम। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी कहा है कि ये विराट उत्सव नई ऊर्जा का संचार करेगा। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ का हो गया है शुभारंभ। 3 शाही स्नान इस बार पड़ेंगे और देखिए आज भी शाही स्नान और कल भी देखिए शाही स्नान है और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई दिखाई दे रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार आपको बता दें कि महाकुंभ जो कि 144 सालों बाद ही आया है और शुभ संयोग इसमें बन रहा है। लगातार कुंभ स्नान करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जश्न का माहौल है और खास तौर पर जो साधु संत अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए हैं उनमें खुशी की लहर है। और प्रयागराज से अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, चूंकि अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। अभी फिलहाल की क्या तस्वीरें हैं और इस बार इस महाकुंभ में चूंकि 144 सालों बाद ये शुभ संयोग बन रहा है, कैसे लोग इसे वहां पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अंजलि बता दें कि जिस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा मेला आज से शुरू हो गया है और महाकुंभ की बात करें तो लगभग 144 साल बाद ये विशेष सहयोग जो है वो बन रहा है, जिसको लेकर के श्रद्धालुओं में खासी उत्साह जो है वो देखने को मिल रही है। ठंड की बात करें तो क्योंकि हल्की सी बूंदाबांदी बीते रात हुई थी, लेकिन उसके बाद ठंड बढ़ा, पारा में जब गिरावट आई, लेकिन उसके बाद भी लोगों में उत्साह जो है वो दोगुना देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे सूरज की किरणें बढ़ रही है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की लाइनें जो है वो बढ़ रही है। जो दौड़ सुबह 4 बजे से शुरू हुई थी वो लगातार उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और तमाम श्रद्धालु हम आपको दिखाए तो तमाम श्रद्धालु जो है वो संगम की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं और जिधर आप देखेंगे उधर श्रद्धालु जो है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो चारों तरफ आपको श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो देखने को मिलेगा। कोई अकेले आया है, कोई समूह में आया है, तो ऐसे तमाम श्रद्धालु जो है वो गंगा की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और जो डुबकी है वो आस्था की लगा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो प्रशासन की ओर से भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। चाहे घाटों पर अगर बात करें तो सफाई कर्मियों को तैनात किया गया, जो स्वच्छताग्राही है वो तैनात है, वहां घाटों की सफाई कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के पुलिस कर्मी और तमाम जो एजेंसियां है वो तैनात की गई है। महिलाओं के कपड़ा बदलने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम जो है वो योगी सरकार की देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, इसके अलावा लोगों के रहने की व्यवस्थाएं यहाँ पर क्या हैं? चूंकि एक तरफ तो हम ये भी देख रहे हैं कि कल्पवास भी शुरू हो चुका है, 45 दिनों तक लोग अगर वहां पर रुकते हैं तो उनके लिए व्यवस्थाएं क्या क्या की गई हैं? देखिए जाहिर सी बात है, जब 40 करोड़ से अधिक की संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो इसको लेकर के उनके रहने, उनके आने और उनके ठहरने की व्यवस्था को लेकर के पहले से ही पूरा जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है। जो अधिकारी थे उन्होंने अंतिम चरण में जो है तैयारियां उसको पूरी करने के बाद बता दें कि तमाम रैन बसेरे जो है वो बनाए गए हैं, आश्रय स्थल बनाए गए हैं। आश्रय स्थल पर पूरी तरीके से बिस्तर की व्यवस्था है, रजाई गद्दे की व्यवस्था है, जिससे क्योंकि ठंड का मौसम है, ऐसे आने वाले श्रद्धालु जो है उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, इसको लेकर के तमाम आश्रय स्थल बनाए गए हैं जहां पर वो गंगा स्नान करने के बाद अगर वो रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, अपनी विश्राम कर सकते हैं। तो इस तरह की तमाम रुकने की उनकी व्यवस्था है हर सेक्टरों में, क्योंकि मेला को कई सेक्टरों में बांटा गया है तो हर सेक्टरों में इसी तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं दूर दराज से आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कई प्रदेश के श्रद्धालु आ रहे हैं, कई प्रदेश कई जिले से आ रहे हैं, तो ऐसे में उनके रुकने की व्यापक इंतजाम जो है वो हर सेक्टरों में किया गया है। अगर कोई भी श्रद्धालु किसी सेक्टर में स्नान करता है तो वो अपने उस सेक्टर में जाकर कर आश्रय स्थल पर रुक सकता है, अपना आधार कार्ड दिखा करके वहां पर ठहर सकता है और उसके रुकने के पूरे व्यापक इंतजाम जो है वो वहां पर है। बिल्कुल अमित, लेकिन अगर हम बात करें चूंकि हर रोज तो हम देखेंगे कि अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, तो अगर आज के कुछ कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो क्या खास आज के दिन रहेगा? देखिए तमाम क्योंकि 13 अखाड़े जो है वो संगम में पहुंच चुके हैं, तो अखाड़ों में कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। इसके साथ ही साथ योगी सरकार ने साफ तौर पे चाहे वो तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए जिधर से गुजर रहे हैं तो भजन कीर्तन हो रहा है, उनके स्वागत किए जा रहे हैं। चाहे प्रयागराज शहर की बात करें, क्योंकि प्रयागराज जो है 2 जिलों में बट गया है, एक 75वां जिला है और एक 76वां जिला है, तो 75वें जिले में जो श्रद्धालु स्टेशन की ओर से आ रहे हैं। ठीक है अमित, आपके पास मैं लौटूंगी और मानवेंद्र कुछ कह रहे हैं हमारे सहयोगी, सुनते हैं। हर कोई खुश है कि जिस तरह के इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो व्यवस्था की बात हो, पुलिस प्रशासन की बात हो, सुरक्षा की बात हो,
बसावट की बात हो, सड़कों की बात हो, स्नान घाटों की बात हो, तो हर लिहाज से हर कोई प्रसन्न दिखाई दे रहा है। हालांकि एक कष्ट जरूर होता है श्रद्धालुओं को, क्योंकि सुरक्षा के और मैनेजमेंट के ट्रैफिक के लिहाज से यहाँ पर लोगों को पैदल चलना पड़ता है, तो ये तकलीफ जो है लोगों को उठानी पड़ती है। लेकिन अगर बिना इस मेला क्षेत्र में गाड़ियों का प्रवेश हो जाएगा तो फिर ये मेला जो है वो बहुत अव्यवस्थित हो जाएगा। इस लिहाज से लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है पैदल चलने में, लेकिन उनका स्नान जो है वो बहुत अच्छे से और बहुत दिव्य तरीके से हो रहा है। बिल्कुल। और लोग यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, ये लोगों का जो रैला है वो यहाँ उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है और वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और अमित का अब रुख करते हैं। अमित, मैं चाहूंगी एक बार आप जरा तस्वीरें दिखाइए कि आपके आसपास का नजारा फिलहाल कैसा है। देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, हमारे बगल में जो है वो साधु संत जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, उनके हाथ में त्रिशूल कमंडल, अभी गंगा स्नान करके आ रहे हैं। तो इनसे ही बात करेंगे। आपने गंगा स्नान कर लिया? कर लिया है, बहुत बढ़िया स्नान की व्यवस्था है। और हम कुल्लू धाम से आ रहे हैं, कानपुर जिला पड़ता है, हमारा दरबार है। आपने अपना त्रिशूल लिया है, कमंडल लिया, जल भी लिया है गंगा जी? जी जी, हमारा पंचायती राशि बड़ा अखाड़ा पड़ता है, उसी अखाड़े में जा रहे हैं गंगा स्नान करके। तो कल आपके अखाड़े जो है भले ही शाही स्नान करें, आज आपने पहले स्नान कर लिया है? हाँ, स्नान कर लिया है, कल भी शाही स्नान करेंगे। टाइम से जब नागा लोग हमारे गुरु भाई जाएंगे, सब संत जाएंगे। क्या व्यवस्थाएं लग रही जो सरकार ने व्यवस्थाएं की है घाटों पर स्नान, क्या दिख रहा है? हमें तो कुछ ऐसा लगता है पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई है। बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया है सरकार के द्वारा। हमारे योगी जी बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है, मोदी जी ने। साधु संत खुश है? हाँ, साधु संत बहुत खुश है, सभी जनता भी खुश है। तो देखिए, खुशी जो है वो महाराज जी के चेहरे पर दिख रही है। क्या महाराज जी, कितनी व्यवस्था है, व्यवस्था को कैसे आप देख रहे हैं? आपने स्नान किया क्या? जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये तो सब दिया हुआ आशीर्वाद है साधु संतों का, तो सब अच्छा हो रहा है। जो कुछ व्यवस्था अच्छी है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो हुआ है। बिल्कुल। देखिए, साधु संत जो है वो स्नान करके आ रहे हैं और ये उदासीन अखाड़े से जुड़े हुए हैं। तो साफ तौर पर अगर बात करें तो साधु संतों में कहीं ना कहीं खुशी भी नजर आ रही है कि जिस तरीके से व्यापक इंतजाम किए गए हैं वो सरकार की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी एक संत है और उसी हिसाब से व्यवस्थाएं जो है वो साफ तौर पर की गई है। चाहे वो स्नान घाटों की बात कर ले या साधु संतों के रहने और ठहरने की व्यवस्था की बात कर ले, तो साफ तौर पर साधु संत जो है वो खुशी जाहिर कर रहे हैं और ये खुशी इनके चेहरे पर साफ तौर पर देखने को भी मिल रही है। बिल्कुल। अगर हम बात करें अमित, अगर किसी को प्रयागराज पहुंचना है, महाकुंभ तक पहुंचना है, कैसे वो पहुंचेगा? क्या क्या उसकी व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं? और अगर किसी को ट्रेन से पहुंचना है तो स्टेशन से लेकर महाकुंभ तक पहुंचने की व्यवस्थाएं क्या क्या रहेंगी? कितने किलोमीटर तक उनको पैदल चलना पड़ेगा? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं ना कि भीड़ बहुत ज्यादा है। देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ जितनी आबादी आएगी कई देशों की आबादी के बराबर यहाँ पर आबादी रहेगी। तो ऐसे में अगर बात करें तो जब इतनी संख्या में लोग आते हैं तो उसके लिए सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। अगर हम बसों की बात कर ले, अगर कोई यात्री बस से आना चाहता है तो उसके लिए लगभग ग्रामीण सेवा की जो है वो 7,000 बसें चलाई जा रही है। 350 जो है वो शटल बसें चलाई जा रही हैं और इसके लिए इन बसों के संचालन के लिए लगभग 8 जो स्थायी तौर पर जो बस स्टैंड है वो बनाए गए हैं जहां से इन बसों का संचालन किया जाएगा। हालांकि मेरा क्षेत्र में क्योंकि तमाम वाहनों का प्रवेश वर्जित है, केवल पैदल जो श्रद्धालु है वो गंगा स्नान करने जा सकते हैं। और इसके अलावा ट्रेनों की अगर बात करें तो कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। रेलवे ने भी काफी अच्छी तैयारी कर रखी है जिससे कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो जहाँ पर्वों पर स्पेशल ट्रेनों को संख्या को बढ़ाया गया है, तो वहीं आम दिनों पर भी तमाम तरह की स्पेशल ट्रेन जो है वो चल रही है। अगर कोई श्रद्धालु आता है, अगर कोई दिल्ली की तरफ से अगर आता है तो उसे सुबेदारगंज स्टेशन पर भी रोका जा रहा है जहां से शटल बसें लगाई गई है। जो शटल बसें सीधे उनको वहां से लेने के बाद संगम पर जाकर छोड़ेंगी जहां पर सीमा स्टार्ट होती है। तो साफ तौर पर व्यवस्थाएं जो है वो रोडवेज के साथ साथ रेलवे की भी देखने को मिल रही है और तमाम व्यवस्थाएं जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की यात्रियों को संगम तक स्नान करवाने और उन्हें वापस भेजने की देखने को मिल रही है।
चूंकि जिन्होंने आस्था की डुबकी लगा ली है, जिन्होंने स्नान कर लिया है और उनको अगर वापस जाना है, टिकट सही से उनको मिल सके प्लेटफॉर्म पर, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? चूंकि कुछ दिन पहले हमने तस्वीरें देखी थी कि एक टीम वहां पर तैनात की गई स्टेशन पर, जिन्होंने ऐसी जैकेट पहनी है जिनके पीठ के पीछे QR कोड जो है वो लगाया गया है। उसको आप स्कैन करिए और उसके बाद आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपको टिकट मिल जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। देखिए मुझे आपको बता दें कि साफ तौर पे कई व्यवसाय जो है वो किए गए हैं, कई रास्ते अपनाए गए हैं जहां आपको बारकोड स्कैन करने के बाद आपको टिकट मिल जाएगा और आसानी से आप बिना लाइन लगाए टिकट प्राप्त कर सकते हैं और भीड़ जो है वो नहीं इकट्ठा होने पाएगी और उससे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसके अलावा भी रेलवे ने व्यवस्था की है, कई काउंटर जो है वो पंडालों पर लगाए गए हैं जहां से आप मशीन के माध्यम से टिकट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ तमाम काउंटर्स पर उनके जो टिकट देने वाले लोग हैं वो घूम रहे हैं, जिससे कि यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सके, उनको लंबी लाइनें न लगाना पड़े। तो तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो रेलवे की तरफ से देखने को मिल रही है और इसीलिए बता दें कि श्रद्धालु जो है वो लगातार संगम की ओर बढ़ रहे हैं और इस जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही है। इसके बाद संगम में स्नान करने के बाद श्रद्धालु अपने आप वापस जा रहे हैं और आसानी से उन्हें टिकट मिल जा रहा है और फिर अपने घर की ओर लौट जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो रेलवे प्रशासन की देखने को मिल रही है। और मेला प्राधिकरण की बात करें तो मेला प्रशासन ने भी कई स्टॉल जो है वो रेलवे के लगा रखे हैं, जहां पर उन्हें काउंटर बनाए गए हैं, जहां काउंटर से आसानी से जो रेल यात्री है वो टिकट ले सकते हैं और अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा तमाम व्यवस्थाएं तो हमने देखी ही हैं और तमाम तस्वीरें जो वीडियो सामने आ रही हैं उसमें ये भी देखा है कि पुलिस बल की तैनाती जो भी है, यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी जो है वो कर रखी है। इसके अलावा और क्या पुख्ता इंतजाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, खासतौर पर अगर जो महिलाएं बुजुर्ग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए? अमित देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि हम बताएं तो यहाँ पर क्या गंगा सेवा मित्र जो है वो लगाए गए हैं। उनकी स्पेशल जो ट्रेनिंग है लगभग 1.5 महीने से अधिक उनकी ट्रेनिंग जो है वो दी गई थी, कई समूहों में उनको बांटा गया था, जहां पर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से जो यात्री आएंगे उनको कैसे समझाना है, कैसे अगर कोई बुजुर्ग है या दिव्यांग है तो उसको कैसे गंगा घाट तक ले जाना है या उनको कैसे मदद करनी है। इसको लेकर के गंगा जो सेवा मित्र है उनको ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें तमाम तरह की महिलाएं भी शामिल थी और कुछ पुरुष वर्ग भी शामिल था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुलिसिंग को लेकर के भी इस बार पुलिसिंग जो है वो बदली गई है। पुलिस को जो है वो संस्कारी पुलिस बनाया गया है। तो घाटों पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर पुलिसकर्मी जो है वो खुद दौड़ करके अगर कोई दिव्यांग है, कोई बुजुर्ग है, कोई महिला है तो उसको संभालते हुए नजर आ रहे हैं, उनको रास्ता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर अगर बात करें तो इस बार पुलिस जो है वो भी बदली हुई नजर आ रही है और संस्कारी पुलिस जो है वो महाकुंभ में देखने को मिल रही है। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग जनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और मेला प्राधिकरण ने खासी कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा आज चूंकि अगर हम बात करते हैं अमित, तो आज कितने लोगों के पहुंचने का अनुमान है? कल चूंकि मकर संक्रांति है तो ये संख्या, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि वो बढ़ सकती है। आज और कल क्या खास व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए आज के दिन की अगर हम खास बात करें तो आज का दिन क्या पौष पूर्णिमा होता है और आज से महाकुंभ की शुरुआत मानी जाती है, यानी कल्पवास जो करने वाले लोग हैं उनके दिन की शुरुआत हो जाती है और लगभग यहाँ पर 1 मास तक उनका कल्पवास जो है वो होता है। यहाँ पर जब तक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं। इसके साथ यह दूसरा जो दिन है 14 जनवरी जो है वो मकर संक्रांति का दिन है और ऐसे में वो शाही स्नान है जिसे अमृत स्नान कर दिया गया है। तो इस पर भी अगर बात करें तो ये महत्व रखता है। इसी को लेकर के तमाम जो श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो आज लगभग जो आंकड़े आए हैं सुबह तक में वो लगभग 60 लाख जो श्रद्धालु है उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे अपडेट आ रहा है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और ये संख्या सैकड़ों में नहीं, हजारों में लगातार हर मिनट जो है वो परिवर्तित हो रही है। तो जाहिर सी बात है उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है और श्रद्धालु जो है उनकी आस्था जो है वो ठंड पर भारी नजर आ रही है। इसलिए श्रद्धालुओं का रेला जो है वो लगातार संगम की ओर बढ़ रहा है और हर हर गंगे जय श्री राम के नारे से पूरा जो संगम क्षेत्र है वो गूंज रहा है और हर हर गंगे के नारे से गंगा में आस्था की डुबकी जो है वो श्रद्धालु लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अमित, कल का क्या अनुमान है? चूंकि कल शाही स्नान भी है और इस बार 3 शाही स्नान पड़ रहे हैं, आज और कल और साथ ही 29 तारीख को। तो देखिए क्या अनुमान जताया जा रहा है, कितने लोग संख्या में यहाँ पर पहुंच सकते हैं? देखिए जाहिर सी बात है सबसे बड़ा जो स्नान है वो मकर संक्रांति का स्नान है, क्योंकि ये शुरुआत माना जाता है और पहला शाही स्नान यानी अमृत स्नान माना जाएगा। ऐसे में अखाड़े जो है वो स्नान करेंगे तो अखाड़े
आपके लिए जो रूट है वो बनाया गया है। सभी अखाड़ों को अपनी अपनी टाइमिंग दी गई है कि कौन सा अखाड़ा कब स्नान करेगा और कौन सा अखाड़ा किधर से जाएगा, और इसको आने और जाने के लिए पूरी तरीके से बैरिकेड्स लगाई गई है। तो अखाड़ों की तो भीड़ देखने को ही मिलेगी। इसके साथ ही साथ क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व है, ऐसे में खिचड़ी का दान होता है और तमाम लोग जो है वो अपनी आस्था को लेकर के यहाँ पहुंचते हैं। तो ये संख्या जो है ये और बढ़ती हुई नजर आएगी और ये संख्या जो है वो कहीं ना कहीं करोड़ों तक पहुंचेगी। और इसको लेकर के भी पूरी तरीके से भीड़ जो है वो देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये संख्या में लगातार इजाफा जो है वो हो रहा है। यानी कल की तस्वीरें जो है वो जो आज लाखों में गिनती हो रही है, करोड़ों में बदलती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल अमित, आप खुद वहां पर मौजूद हैं और लगातार नजर भी आप बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से कि किस तरीके से लोगों का जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए, आपको बता दें कि 60,000 लोग अभी तक आस्था की डुबकी आज सुबह से अभी तक लगा चुके हैं और ये जो इजाफा है लोगों की संख्या में वो फिलहाल होता जा रहा है। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। full of fresh